हेलो एवरीवन। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको नमस्कार। तो हमारा सफ़र शुरू होता है भोपाल। हम जा रहे हैं भोपाल से मनाली। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हम भोपाल से जाएंगे पहले दिल्ली और वहाँ से वाया बस हम पहुँचेंगे मनाली। हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली। अब हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो दिल्ली स्टेशन का जो न्यू दिल्ली का जो स्टेशन है वो मेट्रो से लगा हुआ ही है। तो हम सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब आपको जो भी इम्पोर्टेंट जगहों पे जाना है आप मेट्रो से इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ पे सफ़र करेंगे न्यू दिल्ली टू लाल किला। हम बस अपने मेट्रो का इंतज़ार ही कर रहे थे कि हमारी मेट्रो आ गई और दोपहर का टाइम था तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बट फिर भी हम सफ़र करते हुए पहुँच गए। तो मेट्रो स्टेशन पे ही हमने ये क्लॉक रूम ढूंढ लिया था जो डिजिटली आप अपने चार्जेस वगैरह जो भी हैं R-वाइज ये चार्ज करता है, तो आप अपना पेमेंट वगैरह करके सामान इसमें रख सकते हैं। तो मेट्रो से हम निकल के सीधा पहुंच जाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लाल किला है। मतलब मेट्रो स्टेशन से आप निकले लाल किला के स्टेशन से और जस्ट 2 मिनट के वॉक पे ही आप पहुंच गए लाल किला। जहां से हम लाल किला के अंदर हम एंटर करेंगे ये है लाहौरी गेट। इसको कहते हैं लाहौरी गेट क्योंकि इसका दरवाज़ा जो है लाहौर की तरफ मुँह करके है, इसीलिए इसका नाम लाहौरी गेट करके रख दिया था। तो इस किले का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1638 में निर्माण करवाना शुरू किया था और ये करीब 10 साल बाद ये बन के तैयार हुआ था। तो हम लाहौरी गेट से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये वही प्रांगण है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप झंडा फहराने आया करते हैं। यहाँ बैठते हैं। एक अलग से काफिला रहता है। मनमोहन सिंह ने बनवाई है। कौन सी? पहले लिफ्ट थी नहीं, लिफ्ट बनवाई गई है मनमोहन सिंह द्वारा। ये मोदी अभी भी सीढ़ी का उपयोग करते हैं। यहाँ झंडा फहराया जाता है और यहाँ झंडा फहराया क्यों जाता है? जब सबसे पहला झंडा यहीं पे फहराया गया था, इस वजह से एक प्रथा बन गई है। जो भी PM रहेगा वो यहाँ सबसे पहले झंडा फहराएगा। कहने के लिए किया नहीं, ये पुराने समय का लगने वाला सबसे पहला हॉल का मतलब क्या होता है? किसी जगह पर ढेर सारी दुकानों का होना। तो ये पुराने समय में सबसे पहला हॉल है जो कि बनाया गया है। किसी छत के नीचे बना हुआ ढेर सारी दुकानों का एक मॉल टाइप का जो कह सकते हैं, वो पहली बार यहीं बना था और जहाँ बना था वो यही जगह है। बनवाने के पीछे उसका कारण ये था, महिलाओं को ढेर सारी शॉपिंग करने का शौक़ रहता है, उसी प्रकार उसकी बीवियों को भी था। तो उसने सोचा कि वो बाहर जाके ना करें, एक ही छत के नीचे सब खरीद लें, इसलिए ये करवाया गया। ये गेट इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि बड़े बड़े हाथी घोड़े आते थे, मतलब जनरली रथ आते थे। हाँ, हाथियों की वजह से बनते। देखा, ये नया बनाया क्या को दे दिया है। डालमिया भारत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है सीमेंट प्लेयर्स में भारत के, तो उसको ये दिया गया है। और किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीज पर दिया है। ये क्या है? ये म्यूजियम। क्यों देखा डालमिया बड़े बड़े से बना हुआ, जब राजा एंट्री करता था तो ऊपर से भोपू वोपू बजाते थे, शहनशाह ये फलाना पधार रहे हैं, ये उसका जो
यहाँ से मेन गेट तक आवाज़ आती थी। हाँ सब ये दिख जाता था ना यहाँ से, तो सब तो आवाज़ लगा देते थे। साइज काफ़ी बड़ा है, दिल्ली के अंदर। और उसको बनवाने के पीछे का कारण था आगरा, जैसलमेर आगरा, तो बीच में कोई ऐसी जगह बनाए जैसी कॉमन हो और आने जाने में इक्वल डिस्टेंस पे पड़ जाए। तो उन्होंने दिल्ली चुना और दिल्ली में अपनी नक्काशियाँ दिखाई और किले बनवाए। इसको चल के देख सकते हैं। सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही हैं। और था और इसको लाल किला इसलिए कहने लगे क्योंकि लाल रंग का। तो जब ये किला बना था, इस किले का नाम था किला मुबारक। बाद में इसका रंग लाल होने की वजह से ये बन गया लाल किला। जो इसमें इतनी कलाकारी, जो डिज़ाइन बने हैं, क्योंकि उस समय तो इतने कलर होते नहीं थे, अलग अलग कलर, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने अलग अलग जो कलर के पत्थर होते थे उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे डिज़ाइनें बनाई हैं। अभी इनको कांच में इसलिए रख दिया है ताकि ये सेफ़ रहें और जो टूरिस्ट हैं उनको हार्म ना करें, जो कि चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहें और आगे के लिए सेम रहें। भारत की सबसे आइकॉनिक हिस्टोरिकल जगहों में से एक जो है लाल किला, उसमें हम मौजूद हैं और उसी का टूर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो चलिए हम इस 400 साल पुराने किले की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमने देखा वो लाहौरी गेट, जहाँ से हमने एंटर किया, और उस प्रांगण को देखा जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं। और फिर छाता चौक होते हुए हमने देखा डाल मियाँ का वो म्यूज़ियम, जो कि उसका अलग चार्ज होता है, वहाँ पे हमने। और अब जहाँ पे हम खड़े हैं ये है नौबत खाना। नौबत खाना या ड्रम हाउस जो भी कहें, ये जब महल के बादशाह जब आते या जाते थे तब यहाँ पे संगीत बजाया जाता था, जो कि मुग़ल बादशाह की शान का प्रतीक माना जाता था। इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो ये था दीवाने आम। दीवाने आम मतलब कि जो भी आम व्यक्ति हैं, आम लोग अगर राजा से कोई शिकायत लेके आते थे, अपनी समस्या लेके आते थे, तो राजा उनको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे जो भी आम लोग आते थे वो यहाँ पे आके, यहाँ पे आम लोग का आने का कारण यही था कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उनको वो अपने न्याय के लिए आते थे कि राजा उनको न्याय दे। तो ये थी जो उस टाइम के जो एम्पीरियर थे उनकी जो गद्दी थी जहाँ पे वो बैठा करते थे। अच्छा, तो अब इसको कांच से ऐसे पूरा कवर कर दिया है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो इसको हार्म ना पहुँचाए, कोई क्षति ना पहुँचे, इसीलिए उसको कवर करके रख दिया है ताकि जिनको भी देखना वो बाहर से देख लें बस। इसके आगे है दीवाने खास। दीवाने खास में मतलब जो सिर्फ खास लोग होते थे राजा के, वही लोग आते थे। दीवाने आम के पीछे भी और भी बहुत सारे जो महल हैं छोटे छोटे वो थे, जैसे दीवाने खास, जहाँ पे राजा के सिर्फ खास लोग ही आते थे, जो राजदूत है वहाँ पे वो लोग आते थे। और वहाँ कहा जाता है जो एक मशहूर पीकॉक थ्रोन हुआ करता था, जो कि उस समय पे हीरे जवाहरात से सजा हुआ था, वो भी वहीं रखा हुआ रहता था।
और भी देखने लायक जगहें हैं वहाँ पे, जैसे रंग महल हो गया, मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद मतलब वो अपने प्रेयर के लिए उन्होंने अपना खुद से बनवाया था। तो अब हम जा रहे हैं अलग अलग जो यहाँ बहुत सारे म्यूज़ियम हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। जो हम टिकट लेके आए थे उसी टिकट से हम सारे म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला म्यूज़ियम जहाँ पे हम बस एंटर कर रहे हैं। और ये म्यूज़ियम टोटली डेडिकेटेड है इंडियाज़ फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस के लिए। ये दिख रहा है कौन है ये? इधर देखो, मेन चीज़ें छोड़ दोगी अपनी। कौन है बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर जिस किले पे घुसी है उसका आखिरी मालिक है। और नाना साहेब जो है ये दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर्स भी थे। ये रोटी और कमल का उसने करके कोई अपना झंडा बनाया होगा युद्ध के समय। लास्ट मुगल एम्परर है ये। ये कौन है? इस तरह का कुछ दिखता था लाल किला पहले। रेड फोर्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। पेशेवर फोर्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। व्यापार के अधिकार के लिए याचना। जहांगीर ने एंट्री दी मुझे लग रहा था 1757 में। सभी कंपनियों ने भारत में व्यापारियों के रूप में प्रवेश किया और व्यापार करने के अधिकार के लिए भारतीय शासकों से याचना की। भारतीय वस्तुओं और मसालों को खरीदने के लिए वे अपने साथ सोना और चांदी लाए थे। व्यापार का संतुलन तब भारत के पक्ष में था। Arrows which is used in the war. War against the British. ये बहादुर शाह जब आता था तो उसके हाथ में ये बंदूक जो बजते थे वो उस समय इसका न्यूज़पेपर होता था। शोषण और दमन। वो स्टेट्स है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस, मतलब मिल बांट के काम। सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य। Letter to Bahadur Shah Jafar from Lord Colin about ban cow sacrifice. Map of Shahjahanabad, Old Delhi. ये म्यूज़ियम सिर्फ एक फ्लोर तक नहीं सीमित रह जाते हैं, ऊपर भी हैं फ्लोर्स, उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं
जो कि हम जान सकते हैं उनके बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छे से संजो के सजा के चीज़ों को रखी गई हैं, तो आप वहाँ से सारी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज़ें कैसी थी उस समय पर। तो बस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये बेगम का वस्त्र है, वो बहादुर शाह जफर का जो बचा है मिला वही दिखा है। ट्रेटर्स। लकड़ी की सीढ़ियाँ, ऑल्सो मेड ऑफ वुड। मध्य प्रदेश में आई है। अवंतीबाई। अब हम इस म्यूज़ियम से निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे दूसरे म्यूज़ियम की तरफ, जो कि है याद-ए-जलिया। याद-ए-जलिया में मतलब जलियांवाले बाग की पूरी हिस्ट्री है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या कैसे था सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, वही सेम टिकट के साथ यहाँ पे आपको टिकट अपनी दिखानी पड़ती है, उसके बाद एंटर कर सकते हैं। तो ये आप वॉल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कितना आप मतलब कितना रियलिस्टिक दिखाना चाह रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए आगे इसको और अच्छा से एक्सप्लोर करते हैं। ये संकल्प
से भी निकल रहे हैं, सॉरी क्योंकि फॉर बहुत ज़्यादा सम्मान। समय नहीं दे सकते चीज़ों को, और इन सब चीज़ों के लिए पूरा दिन चाहिए। मतलब आप पूरा दिन फ्री होके आओ और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर मतलब करो। एक संग्रहालय वाला टिकट लेके सब में जा सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं ये हमारे तीसरे म्यूज़ियम की तरफ, जो कि है नेता सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूज़ियम, कौन जिसमें सा है? पूरी उनकी जीवन शैली बताई गई है। मतलब नेताजी सारी चीज़ें जो सुभाष उनसे चंद्र बोस रिलेटेड एंड है। इंडियन चलिए नेशनल इसको भी आर्मी। एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम टिकट आप दिखाएंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये बस हम एंटर कर ही रहे हैं अपनी टिकट को दिखाते हुए, और क्योंकि हमने ऑनलाइन किया था तो ये हम मोबाइल से उनको दिखा के और हम एंटर कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान। फौज के सैनिक का पहचान पत्र किसका? ये नारायण सिंह, INA सोल्जर, पैट्रियोट। ये क्या था? आज़ादी फौज के तमगे और पदक, बैजेस एंड मेडल्स ऑफ INA। आज़ादी फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं, 100 रुपये, 10 रुपये। नेताजी की कुर्सी। लोग फोटो खिंचा रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं क्लिक कर रहे हो? लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। इनको नहीं जाना, मुझको कहीं और भी जाना है। माँ प्रभावती देवी पिता बोस फैमिली। विद्यालय के INA documents. Japanese currency notes circulated in Manipur during INA march to Delhi. Sketchbook of INA headquarters. और हम यहाँ से भी एग्जिट ले रहे हैं। तो इस म्यूज़ियम से भी हम जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है। तो यहाँ पे कैफ़ेटेरिया भी है। कैफ़ेटेरिया में अगर आपको चाहें तो यहाँ पे खाना अवेलेबल होता है। तो हमने यहाँ पे खाया पिया और हम यहाँ से निकल गए। तो जिन रास्तों से हम आए थे, अंदर एंटर किए थे, उसी रास्तों से हम वापस भी जा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि एंट्री जिस रास्ते से आप करेंगे उसी रास्ते से एग्ज़िट भी है। तो कोई अलग से एग्ज़िट नहीं होता है। तो आप जहाँ से आते हैं वहीं से आप जाएंगे। तो ये वही प्रांगण है और अब हम लाहौरी गेट से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये था मेरा सफ़र लाल किला का। यहीं पे हमारा सफ़र पूरा होता है लाल किला का। तो ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब मुग़ल राज से लेके भारत की आज़ादी तक इस किले ने कई इतिहास के महत्वपूर्ण पल देखे हैं।
तो बस बाहर से जो इतनी खूबसूरती दिख रही है, इस किले में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। तो बस हम वापस आकर मेट्रो स्टेशन में पहुंच गए। और यहाँ मेट्रो स्टेशन की एक खूबी क्या है कि यहाँ पे जो ये पैर के ऐसे पंजे पड़े हुए हैं, तो मतलब इससे आपको हिंट मिलता है कि कौन सी रास्ते को किस तरफ जाना है। तो बस यहाँ पे हमने अपना टिकट से दिखाया और उसको स्कैन करके हम एंटर कर लेते हैं। और अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, जो हमारा बस स्टॉप है। हम बस स्टॉप पे पहुँच के, तो हम बस स्टॉप 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। हमने हमारा चेकिंग वगैरह करवाया। बस स्टॉप पे भी चेकिंग है क्योंकि भाई ये इंटरस्टेट बस स्टॉप है, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम था और बस ऑलरेडी 1 घंटे लेट थी। तो हम 1 घंटा चले गए ऐसे ही आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया और जो भी चीज़ें छोटी मोटी एक्सप्लोर कर सकते थे आसपास, तो हमने किया और बस हम वापस आ गए। तो हमारी थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद बसें आ गई थी। तो यहाँ पे जो ये नंबरिंग दी हुई है, नंबरों पे बसेस आती हैं, मतलब मेरी बस कौन सी आएगी मुझे इस नंबर से पता चलेगा कि इस नंबर पे मेरी बस आने वाली है। तो बस हमारी बस आ ही चुकी थी और हम अपने बस में बैठने के लिए तैयार थे। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली टू मनाली। तो हमारी बस भी ऑलमोस्ट चल ही चुकी है और आगे की वीडियो और भी आने वाली हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दिल्ली की इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।